और चलिए अब बात करेंगे मौसम को लेकर। पहाड़ से लेकर मैदान तक कड़ाके की ठंड है। पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हो रही है। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में इस समय शीतलहर है। पश्चिमी और पूर्वी यूपी की अगर हम बात करें तो ठंड का प्रकोप यहां पर भी लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी जरूर हुई है। पश्चिमी विक्षोभ जो बना था क्योंकि लगातार कमजोर हो रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा मजबूत स्थिति में है। पश्चिमी और पूर्वी यूपी में कोहरे की घनी चादर अभी भी छाई हुई है। 21 जनवरी से करवट ले सकता है मौसम। पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट है। तो पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट, पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में शीतलहर। तो दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में शीतलहर, पश्चिमी और पूर्वी यूपी में कोहरे की घनी चादर। और चलिए मौसम को लेकर इस समय क्या स्थिति है उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। अभी इस समय अगर हम बात करें तो ठंड का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। घने कोहरे और ठंड को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी और पूर्वी यूपी में घने कोहरे की चादर छाई हुई है। वहीं बात अगर विजिबिलिटी की करें तो विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। आईएमडी ने कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। विजिबिलिटी इस समय 50 मीटर से भी कम है। लगातार इस वजह से हादसे हो रहे हैं। स्कूल का समय अगले 2 से 3 दिनों में बारिश की चेतावनी, जो स्कूल के समय की अगर हम बात करें तो नोएडा में स्कूल का समय बदल दिया गया है और अगले 2 से 3 दिनों में बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। तो पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं इस समय स्थिति क्या बनी हुई है। लेकिन हाँ, बर्फबारी की जरूरत है, बारिश की भी जरूरत है, क्योंकि किसान और बागवानों को अगर बारिश और बर्फबारी नहीं होती है तो मौसम पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा उसका सीधा नुकसान किसान और बागवानों को उठाना पड़ेगा। और जब चीजें महंगी होंगी तो जाहिर तौर पर आम आदमी को भी उठाना पड़ेगा। धर्मराज सीतापुर से और इसी के साथ आलोक लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दर्शकों को सीतापुर हम लिए चलते हैं। इस समय सीतापुर में मौसम को लेकर क्या स्थिति है धर्मराज? जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर में देर रात जो है कई क्षेत्रों में बारिश हुई। लहरपुर का चाहे बथौर हो चाहे महोली हो, यहाँ पर तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश है। बारिश के चलते ठिठुरन सीतापुर में काफी बढ़ गई। वही किसानों की बात की जाए तो किसानों के माथे पे चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं कि उनकी जो सरसों की फसल है वो काफी बर्बाद होती नजर आ रही है। वही आपको बता दें कि सीतापुर में हम यहाँ पर जो खड़े हैं, जो नैमिषारण्य का जो चौराहा है आपको दिखा दें, ये वही चौराहा है। यहाँ पर जो सिर्फ जो 1 मीटर की दूरी पे आप जो है देख नहीं सकते, इतना घना कोहरा रहता है। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। आप जो मॉर्निंग वॉक पे निकले, किन किन समस्याओं का सामना हाँ, करना पड़ा? मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं। यहाँ बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। रात में कोहरा पड़ता है और 2 फीट की दूरी पे दिखाई नहीं देता है। और यहाँ जो है हार्ट अटैक की ज्यादा समस्या चल रही है। और ये मैं कहता हूँ कि ये गर्म पानी पिए और मॉर्निंग वॉक करें, टहलें और अपना ध्यान रखें। देखिए, यहाँ पर जो लगातार जो हार्ट अटैक की संख्या है, सीतापुर की बात कर लीजिए, यहाँ पर जो हार्ट अटैक की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर जो लोग अभी जो गर्म पानी पी रहे हैं, घरों से बहुत कम देर में निकले जो बिल्कुल, मॉर्निंग यानी कि वॉक वाले। तमाम तरीके के एहतियात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। आलोक के पास हम चलते हैं। आलोक, देखिए, सर्दी के सितम से निपटने के लिए प्रशासन की ओर से लखनऊ में तमाम व्यवस्थाएं की गई। उन व्यवस्थाओं को लेकर क्या स्थिति है? क्योंकि आप देखिए मौसम भी हो सकता है खुल जाए, लेकिन फिलहाल 2 से 3 दिनों की बात करें तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, देखिए मकर संक्रांति के बाद माना जाता है कि मौसम कहीं ना कहीं जो ठंड है वो कम होगी। गलन और सर्द जो सुबह और शाम होती हैं वो कम होंगी। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में कुछ और दिनों तक मौसम ऐसा ठंडा रहेगा, बना रहेगा। लेकिन अगर मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात करते हैं तो सुबह और शाम वैसे ही ठंड और गलन भरी बनी रहेंगी। तापमान का अगर हम देखें तो अधिकतम तापमान 18 से 22 डिग्री के आसपास रहेगा और न्यूनतम तापमान 9 से 12 के बीच में बना रहेगा। तो देखा जाए तो तापमान में धीरे धीरे करके बढ़ोतरी हो रही है, मतलब ऊपर आ रहा है। तो ठंड कम होगी आने वाले समय में। बरसात भी, खासतौर पर अगर हम अवध क्षेत्र की बात करें या सेंट्रल यूपी की बात करें तो कई जगहों पे बरसात हुई है रात में, अर्ली मॉर्निंग, जहां पर राजधानी लखनऊ से लेके सीतापुर, हरदोई, ये सब ऐसे इलाके हैं जहां पे छुटपुट जगहों पर बरसात हुई है। खेती किसानी के लिहाज से वो एक अच्छा है कि गेहूं की जो फसलें हैं उनके लिए अच्छा हो सकता है। और साथ में
आने वाले समय में अगर बात करें तो कोहरा जरूर घना हो सकता है। खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जो कि एनसीआर से जुड़ा हुआ है, या पहाड़ों की जो ठंडी हवा आ रही है उनसे जुड़ा होने के कारण उस तरफ तापमान भी थोड़ा नीचे गिरा रहेगा और घने कोहरे की संभावना सुबह और शाम बताई गई है। कोहरे की संभावना सुबह शाम यहाँ पर नजर आ रही है। ऐसे में वाहन चालकों को एहतियात जरूर बरतना होगा। शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।